अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उन ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग जो जिनका एम बिजनेस करना, प्रॉफिट करना नहीं है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन तो हो रही है मगर उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। इस टॉपिक को डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अंदर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से भी टॉपिक, सिमिलर टॉपिक कुछ जाना पहचाना जाता है। हाँ, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 2। इस कंप्लीट टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और कितने लेक्चर्स होंगे। लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज टॉपिक: व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इन शॉर्ट, दिस इज कॉल्ड एनपीओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनपीओ: वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के बगैर काम करती हैं? Accounting terminologies used in NPO topic: accounting procedures and practice questions. ये टोटल 6 मेजर थिंग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर फर्स्ट 4 पॉइंट: व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टरिस्टिक, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ये आज के हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? Non-profit organization is a legal entity that is operated for benefits of society as a whole, rather than the benefit of any individual or group. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किसी कम्युनिटी, रंग और नस्ल से बालादर होकर इंसानियत की खिदमत के लिए, सोसाइटी की खिदमत के लिए एज अ होल ऑपरेट करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल और किसी एक मखसूस ग्रुप के बेनिफिट के लिए बात करें। इन नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्रॉफिट, सरप्लस इनकम और एक्सपेंडिचर मींस अगर इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस है, ज्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स और इंडिविजुअल्स के अंदर। मींस या उनके कैपिटल में एडजस्ट किया जाता है या ड्राइंग की जाती है, मगर वो प्रॉफिट उनका हो जाता है, या तो पार्टनर्स का या इंडिविजुअल प्रोप्राइटर का। बट सरप्लस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन मींस एनपीओस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स बाय एनी वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी तरीके से अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सरप्लस होता है इनकम और एक्सपेंडिचर, तो कभी भी किसी भी तरीके से पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मेजर कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन: non-profit organizations do not operate with the objective of earning profit. Their main object or to provide service to members or beneficiaries. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली ऑपरेट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, जबकि इनका मकसद होता है मेंबर्स और बेनिफिशरीज को मैक्सिमम बेस्ट सर्विस देना। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस और चैरिटेबल। सोशल, कॉमन, एजुकेशनल, तालीमी, रिलीजियस, चैरिटेबल, फलाई काम। इनका बेसिक काम होता है फलाई काम, इंसानियत का काम, इंसानियत के काम आना। दे आर इन फॉर्म ऑफ क्लब, सोसाइटीज और चैरिटेबल बॉडीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड द लाइक, एंड कुछ सिक्योरिटी क्लब, हेल्थ क्लब, सोसाइटीज, चैरिटेबल बॉडीज, हॉस्पिटल्स। अस्पतालों के अंदर काफ़ी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री में काम करती हैं। सोशल स्कूल्स, फ्री एजुकेशन के लिए, खिदमत खल्क के लिए जो भी स्कूल्स काम कर रहे हैं, सिटीजन स्कूल्स वगैरह, इस टाइप के काफ़ी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, क्लब्स के अंदर, सोसाइटीज
चैरिटेबल बॉडीज, हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट आपके पास नाम मिलेंगे. The entity concept can be applied to non-profit organization because these organizations have no honor. जिस तरीके से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्रॉफिट पार्टनरशिप, प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसी तरीके से ये भी एक लीगली एक एंटिटी है जो, क्योंकि अब ये इसको रन करने के लिए जाहिर है पार्टनर मैनेजमेंट मेंबर्स चाहिए, क्योंकि इनके अंदर दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव नो ऑनर, इनका कोई सिंगल मालिक नहीं है, इसका कोई ऑनर नहीं है. दे हैव, दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव नो ऑनर. सरप्लस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स. ये हम पहले भी बात कर चुके. अगर कोई सरप्लस होता है मींस इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंसेस कम हुए, तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा मेंबर्स में. These organizations are depend on donations given by members or outsiders because revenue received from members may not cover all their operating expenses. ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डिपेंड करती है डोनेशन पे. चंदा मिलेगा मेंबर्स की तरफ से या आउटसाइडर की तरफ से, कहीं से भी पैसा आएगा तो वही खर्च होगा. बिकॉज रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स मे नॉट कवर ऑल देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बिकॉज जो आपके पास रेवेन्यू जो मेंबर्स दे रहे हैं, हो सकता है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंप्लीट ना कर रहे हो. मेजर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ईदी फाउंडेशन, शीपा, सेलानी वेलफेयर, हैंड्स, ये चंद हैं. इस तरीके से बहुत आपके पास ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जिनका मकसद स्कूल, सिटीजन स्कूल्स हैं, आगा खान हॉस्पिटल है, ऐसी काफ़ी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट, जो रजिस्ट्रेशन होते वक्त उनका एम था टू सर्व द नेशन. अब इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ हमें मेजर जो बेसिक डिफरेंसेस हैं नॉन नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, जो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन होती है, वो अमाउंट, वो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे नहीं यूज होगी. यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होगी. लाइक कैपिटल फंड. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ऑलरेडी बहुत अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल. कैपिटल अब उसी से कैपिटल का सेम कैपिटल का नाम, इट्स नथिंग बट द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल है उसका कैपिटल के बदले कैपिटल फंड लिखा जाता है. इट्स रिप्रेजेंट द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सरप्लस आपके ज्यादा हुए एसेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा. जिस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. इट मे बी मेड अप इन पार्ट बाय सोशल डोनेशन. जो कैपिटल है वो किस तरीके से बना हो, मे बी किसी तरीके से किसी ने डोनेशन, स्पेशल डोनेशन दिया हो, या कोई कैपिटलाइज एडमिशन फीस है, कोई भी चीज हो सकती है. दिस फंड इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड by any surplus or deficit on the income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो अकाउंट जिसके अंदर इनकम भी हो एक्सपेंडिचर भी हो. अगर सरप्लस होगा तो आपका कैपिटल फंड, जिस तरीके से नॉर्मल अगर प्रॉफिट होता है तो आप कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं तो कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाता है. अगर लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा. सेम चीज अगर ये फंड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिफिसिट सरप्लस होगा तो इंक्रीज होगा, डिफिसिट होगा तो डिक्रीज होगा. कोई भी चीज सेम कैपिटल की ट्रीटमेंट है, नथिंग डिफरेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड जनरल फंड क्योंकि किसी और कोई स्पेशल ऑनर नहीं है जिसके लिए जनरल फंड और accumulated fund. Second word use हो रहे हैं donation. It is the amount contributed by the supporters, members and well-wishers of organization in the form of cash or coins. किसी भी शेप में कैश या कोई भी कैश इक्विवेलेंट, कोई सी भी तरीके से चेक पे ऑर्डर,
किसी भी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे आ रहे हैं सपोर्टर से, मेंबर से, वेल विशर से, कहीं से भी, कोई आउटसाइडर से भी, तो वो आप उसको एज ए डोनेशन ट्रीट करेंगे, जिसको हम चंदा कहते हैं। द डोनेशन में बी जनरल और स्पेशल सच एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग और प्राइस। कोई ऐसा डोनेशन ऐसे जो बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास काम आना है या शॉर्ट टर्म के लिए आना है, तो वो सब चीजें अगर ऐसा है, डोनेशन में भी जनरल और स्पेशल, अगर जनरल भी है और स्पेशल भी अगर ज्यादा होंगे, तो आपके पास अगर ज्यादा है, नॉर्मल जो डोनेशन है, जो भी चीज है वो आपके पास नॉर्मली डोनेशन कैपिटल फंड में यूज होते हैं, सच एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगर किसी ने कोई स्पेशल डोनेशन दिया कि आपको ये बिल्डिंग बनाने के लिए हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, फॉर एनी अकाउंटिंग, for accounting purpose, the donation may be capitalized or shown in income and expenditure account as a income. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी ये भी इनकम है, कोई सोर्स है। नेक्स्ट है आपके पास सब्सक्रिप्शन। ये थोड़ा सा टॉपिक, ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली सब्सक्रिप्शन इज नथिंग, सब्सक्रिप्शन इज योर यूनिवर्सिटी फी। आज अगर आपने दे दिया, जब तक सिलेबस होगा, जब तक सिलेबस चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं हुआ, तब तक आपके पास या सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो आपके पास, आपने इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज अवेल करने के लिए आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो गए। अब जब रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो गए तो उसके लिए आपको कोई मंथली, कोई एनुअली कोई सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, जो अगर आपने एडवांस में दिया है तो वो आपके लिए एडवांस है, एंटिटी के लिए, एनपीओ के लिए वो लाइबिलिटी है। अगर आपने नहीं दिया, ड्यू डेट गुजर गई, तो उनके लिए रिसीवेबल, आपके लिए पेएबल होगा। इट्स अमाउंट पेड बाय द मेंबर एट रेगुलर इंटरवल टू कीप हिज मेंबरशिप कंटिन्यू। अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए सर्टेन रेगुलर इंटरवल, मीन मंथली, ईयरली, सेमी क्वार्टरली, सेमी एनुअली, बाय एनुअली, जो किसी भी तरीके से आपके पास मेंबर्स पे करते हैं एनपीओ के ऑर्गेनाइजेशन में। सब्सक्रिप्शंस और नॉर्मल मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। At the beginning of the year, subscription normally become due. Each member is liable to pay. जिस तरीके से मंथ स्टार्ट हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ, क्वार्टर स्टार्ट हुआ, किसी भी तरीके से जब भी कोई स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है, तो वो ईच मेंबर इज लायबल टू पे। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप। दिस इज अ सिस्टम वेयर बाय member pays a lump sum and then becomes a member for whole life। कोई सर्टेन अमाउंट आपने दे दिया, जो सर्टेन अमाउंट आपके आपने एक बार पे कर दिया, आप लाइफ टाइम मेंबर बन गए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, सॉरी टर्मिनोलॉजी नहीं, सोर्स ऑफ इनकम। नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है? मेंबर सब्सक्रिप्शन, मेजर पोर्शन मेंबर सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, कोई चंदा मिला, लाइफ मेंबरशिप फी, डायरेक्ट लाइफ टाइम लमसम, कोई फीस आपने पे की, प्रॉफिट फ्रॉम रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया। अगर मेंबर के मेंबर्स के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया अगर बिजनेस वो खुद यूज कर रहे हैं, वो सो कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट ऑनर मींस मैनेजमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खुद रन कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उस रेस्टोरेंट का होगा। उस रेस्टोरेंट के साथ
रेस्टोरेंट का लॉस होगा, मगर वो अल्टीमेट चार्ज होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में। कोई आपने इवेंट किया, कोई फेस्टिवल लगाया, उसके अंदर आपने ऑडियंस के लिए एंट्री फी मेंशन कर दी, प्रॉफिट फ्रॉम सोशल इवेंट, कोई सोशल इवेंट हुआ उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कोई नॉन करंट एसेट्स आपने सेल किया है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्यूरी, feel free to comment. Don't forget to like, share, and follow, and subscribe the channel. Thank you.